हेलो दोस्तों। दोस्तों, अगर क्लास 12th या क्लास 10th में हो एंड आपको बोर्ड का एग्ज़ाम देना है एंड आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, मीन्स आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो आप सही वीडियो को देखने के लिए आए हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में दो तरह के बच्चे होते हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं। एक तरह में वो होते हैं जो बच्चे होते हैं जो बोर्ड का सालों भर प्रिपरेशन करते हैं एंड दूसरे तरह के बच्चों में वो लोग आते हैं जो लास्ट के मंथ में बोर्ड का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के साथ साथ बोर्ड का भी पढ़ाई करते हैं एंड कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ बोर्ड पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो भी हो, बट हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि लास्ट मंथ में किस तरह से प्रिपरेशन करें। हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में है कि जितने भी कॉन्सेप्ट है ये बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड या सीबीएसई के बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है बुक, उसके सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लो। उस सारे बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो आप सारे बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे एंड आपका इसके चक्कर में आपके और भी चैप्टर्स छूट जाएंगे, जिससे आपको बोर्ड में काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, ये करना है कि आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करने हैं। सपोज कि हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ लॉज क्या है, स्नेल लॉज क्या है, लेंस क्या है, मिरर क्या है, इमेज कैसे बनते हैं उसमें। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करने हैं एंड कुछ जो एनसीईआरटी या कुछ स्टेट बोर्ड के जो बुक में क्वेश्चंस होते हैं उसको सिर्फ देख लेना है कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। एंड उसी तरह हम मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं। जो मैथमेटिक्स जो बोर्ड के द्वारा जो बुक प्रोवाइड की जाती है उसमें भी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं एंड कुछ नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं 10 क्वेश्चंस करने हर चैप्टर के, 10 या तो 5 कर लो। एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, उसको आप 3 से 4 मिसलेनियस क्वेश्चन हर एक चैप्टर्स कर लो, जिससे आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाएगा कि नॉर्मल क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एंड सब मिसलेनियस क्वेश्चन जो कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, उसका भी आपको कुछ हद तक प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं आप। केमिस्ट्री में आपको लाइन बाय लाइन बुक पढ़ना तो बेहद ज़रूरी है। बेसिकली अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको जो एनसीईआरटी के द्वारा जो केमिस्ट्री दी जाती है उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ सकता है, जैसे कि जेईई मेन, जेईई एडवांस, नीट। लाइन बाय लाइन आप केमिस्ट्री की जो बुक है उसको पढ़े एंड उसके कुछ नोट्स बना ले जो आपको बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। इस तरह के जो भी रिएक्शंस है, जो भी इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चंस सब होते हैं, कोई टेस्ट होते हैं, तो उसको आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लो। आप ये लास्ट के 2-3 मंथ में आप कर सकते हो। दोस्तों, ये रहा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कैसे करें बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए लास्ट मंथ में। दोस्तों, इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले जो मेन बुक एंड सप्लीमेंट्री बुक है उसके जितने भी चैप्टर है उसकी स्टोरी आपको आना चाहिए। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप गाइड का हेल्प ले सकते हो, उसकी मदद से आप सारे चैप्टर की स्टोरी पता कर सकते हो, जो कि हिंदी में भी दिए होते हैं, तो आप उसके हेल्प से कर सकते हो, जिससे कि आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाए स्टोरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए एंड आप उस समय फ्रेम करके उसका आंसर दे सको। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश में ये होता है कि एसे राइटिंग एंड सम डिबेट लाइक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग, कम एडवर्टीजमेंट लाइक क्वेश्चंस होते हैं जो कि राइटिंग सेक्शन में आते हैं। तो उसके प्रैक्टिस के लिए आप भी गाइड का हेल्प ले सकते हो। उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, अगर आप उस फॉर्मेट में करते हो तो आपको पक्का उस राइटिंग सेक्शन में 100% मार्क आपको जो इन्विजिलेटर होंगे जो आपकी कॉपी को चेक करेंगे वो दे देंगे। तो सिर्फ एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको करना होता है। बच्चे यह करते हैं कि उनको फॉर्मेट पता नहीं होता है, आप कैसे भी कर देते हैं, जिसके कारण उसके इंग्लिश में बहुत कम आ जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। क्योंकि वो और सब्जेक्ट्स में ऐसे होते हैं कि जो बच्चे कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और पीसीएम में तो काफ़ी मस्त नंबर ला लेते हैं, इंग्लिश में बहुत कम नंबर ला लेते हैं, जिससे उसके परसेंटेज पे इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ऐसा कुछ इंग्लिश में करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ये करना है कि जितने भी राइटिंग सेक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पोस्टर एंड एस्से लेटर, एप्लीकेशन टाइप, उसको आप उसका फॉर्मेट आप गाइड की मदद से देख सकते हो और उसके एक एक क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फॉर कॉम्प्रिहेंशन आपको
कम से कम 10 से 15 कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस घर पे कर लेना है कि किसी भी बुक से लेके या किसी भी गाइड के हेल्प से कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे कि आपका रीडिंग सेक्शन है वो भी थोड़ी बहुत मजबूत हो जाए बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले। तो इस तरह से आप बोर्ड में इंग्लिश के पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हो, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर इंग्लिश में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों मेरा भी इंग्लिश उतना मजबूत नहीं था जब मैंने 2015 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था। मेरा भी इंग्लिश, मेरे भी टीचर बोलते थे कि तुम्हारा, क्योंकि वहाँ पे जो टेस्ट होता था पहले उसमें मेरा 100 में 50-60 नंबर आता था, तो वो सर बोलते थे कि तुम इंग्लिश पे ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारा पीसीएम में तो अच्छा नंबर आ जाएगा एंड इंग्लिश के चलते तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज कम हो जाएगा। बट मैंने उसी पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं सारे जो इतने भी राइटिंग सेक्शन थे उस पर ध्यान दिया एंड इसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बोर्ड में 100 में से 95 नंबर इंग्लिश में ही आए हुए थे। सो दोस्तों ये रहा, अगर इस तरह से आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको भी कोई नंबर लाने से रोक नहीं सकता। सो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप सारे चैप्टर के रिवाइज कर लिए कॉन्सेप्ट एंड कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए, सो दोस्तों ये आती है कि इसमें आपको जैसे कि लास्ट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम के, उसको तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 5 ईयर प्रीवियस क्वेश्चंस को कर ही ले। जैसे कि आप सपोज 2022 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कम से कम 2015 से लेके 2021 तक के बोर्ड का प्रिपरेशन कर लो, जिससे कि आपको ये पता रहेगा कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे को ये पता नहीं होता है कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो उससे ये होता है कि उसमें सिर्फ तो MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको लिखने के प्रैक्टिस नहीं होते, तो किस तरह से लिखे। तो इस प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो सारे सब्जेक्ट में। क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सिर्फ रिएक्शन ऑप्शन चूज करने होते हैं, बट बोर्ड में आपको एक कायदे से लिखना होता है, जो एक फॉर्मेट होता है, उसी में अगर आप लिखते हो तो आपको जो चेक करेंगे आपके कॉपी, उसको आपको नंबर पूरे देंगे, नहीं तो वो नंबर काट लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है उसको अगर आप उसको समझ नहीं आया तो आप 0 भी नंबर दे सकते हैं। सो आप सेफ साइड के लिए आप ये करो कि प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चंस कर लो, जिससे कि आपको ये भी पता रहे कि हम क्वेश्चंस किस तरह से करते हैं एंड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूँ कि आपको बोर्ड में नंबर लाने से, अच्छे परसेंटेज लाने से कोई रोक नहीं सकता एंड आप लास्ट मंथ का अच्छे से इस तरह से अगर उपयोग करते हो तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में आप जो भी अपीयर होंगे उसमें आप अच्छे से अच्छे परसेंटेज ला सकोगे। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों धन्यवाद।